यह है क्लास 6 चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.1। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। प्रश्नावली 6.1। अब देखिए, इसमें प्रश्न नंबर पहले का जो है निम्नलिखित के विपरीत यानी अपोजिट लिखिए। ए, भार में वृद्धि। अगर भार में वृद्धि हो रही है तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा? आसान है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अगर भार में वृद्धि हो रही है तो इसका उल्टा होगा कमी, भार में कमी या ह्रास। अब देखिए इसका बी, 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। देखिए ये मान लीजिए दिशाएं, ये होती है पूरब, ये हो गई पश्चिम, और ये वाली पूरब पश्चिम, और इसको मान लीजिए उत्तर, और इसको मान लीजिए दक्षिण। तो अब वो मुझसे कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो इसका उल्टा क्या होगा? 30 किलोमीटर दक्षिण की तरफ। अब देखिए सी, 80 मीटर पूर्व, 80 मीटर पूर्व, 80 मीटर, तो इसका उल्टा क्या होगा? पूर्व का उल्टा पश्चिम, तो 80 मीटर पश्चिम। अब देखिए डी, 700 रुपये की हानि, 700 रुपये की हानि, तो उसका अपोजिट क्या होगा? उल्टा क्या होगा? 700 रुपये का लाभ। अब देखिए ई, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। ये मान लीजिए समुद्र तल, इसके 100 मीटर ऊपर, तो प्लस का 100, तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस का 100। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है सब कुछ। देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमें कहा गया है, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए। हमें देखिए संख्याएं दी हुई हैं, हमें देखिए कुछ सवाल दे रखे हैं ए, बी, सी और डी। इसमें हमें बस पढ़कर और उसमें चिन्ह लगाना है कि वो चीज़ बढ़ रही है, घट रही है, आगे हो रही है या पीछे हो रही है, बस हमें उसका चिन्ह लगाना है। तो देखिए दूसरे का पार्ट ए, एक हवाई जहाज भूमि यानी कि जमीन से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? मान लीजिए जमीन है ना। जमीन का क्या मतलब है? ग्राउंड लेवल यानी कि 0। अब 0 से भी 2000 ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा? जमा का 2000। अब देखिए पार्ट बी, एक पनडुब्बी। पनडुब्बी पानी वाला वो जहाज होता है जो हमेशा पानी के अंदर यानी कि पानी के नीचे चलता है हमेशा। तो देखिए एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। ये समुद्र तल यानी कि ग्राउंड लेवल, तो 0, उस 0 से वो नीचे कितना है? 800 मीटर। तो नीचे है तो जाहिर सी बात है माइनस का निशान इसमें आएगा। अब देखिए सी, खाते में 200 रुपये जमा कराना। अब देखिए बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कराएंगे तो वो घटेंगे या बढ़ेंगे? तो आप खुद ही सोच सकते हैं, प्लस का 200। अब देखिए पार्ट डी, अब आपने अपने अकाउंट में से 700 रुपये निकाल लिए। अब बताइए, अब आपके अकाउंट में पैसे कम होंगे कि ज़्यादा? जाहिर सी बात है कम होंगे, तो इसके लिए माइनस 700 रुपये। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कहा है हमसे? निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखिए प्लस का 5, ये 0। पहली बात तो मान लीजिए संख्या रेखा है, ठीक। अब यहाँ 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एक बात ध्यान रखना, 0 के राइट साइड यानी कि दाईं तरफ, इस साइड
ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इस साइड लेफ्ट साइड इधर होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि बाईं तरफ। हम एक बात आपको हमेशा ध्यान रखें, हम हमेशा दाईं तरफ से शुरू होते हैं। तो हम जैसे ये 0 है और ये लाइन है, तो हम कुछ इस तरह से बढ़ते हैं आगे। आप समझ रहे हैं? हम जैसे जैसे दाईं तरफ जाते जाते हैं हम बड़े होते चले जाते हैं हमेशा, और जैसे जैसे हम बाईं तरफ लेफ्ट साइड आते हैं हम छोटे होते चले जाते हैं, और भी छोटे और भी छोटे और भी छोटे होते चले जाते हैं। इसीलिए माइनस का 1000 ये हमेशा 0 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये 0 है और ये इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 ये बहुत छोटा आता जा रहा है। लेकिन 1000 ये 0 से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखिए धीरे धीरे हम बड़े होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस का 5 ये 0 के किस साइड होगा? राइट साइड में, तो ये बड़ा होगा। फिर माइनस का 10 किधर होगा? 0 के इस तरफ, तो -1 -2 -3 -4 -5। एक बात तो ध्यान रखना है कि इन दोनों में जो गैप है ये गैप हमेशा बराबर रखने हैं। अगर आपने गैप यहाँ 1 सेंटीमीटर का लिया है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप लेना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है कुछ इस तरह से, और इसमें हमें पूछा गया है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। ये देखिए एक लाइन दे रखी है मुझे, और ये हमें एक पूर्णांकों को दर्शाती है जिसमें कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCDEGFG वगैरह लिख रखे हैं। तो और ये हमें क्या दर्शाते हैं? पूर्णांक। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पार्ट ए, यदि D पूर्णांक +8 है तो माइनस का 8 क्या होगा? अब देखिए ये वाला तो प्लस का 8 है, यानी सबसे हाई पॉइंट, हाईएस्ट पीक प्लस का 8 है। अब मुझे -8 पर पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर फिर उससे पहले 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक, फिर उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो मुझे कहाँ तक जाना होगा? F तक। अगर मैं D से खड़ा हूँ तो मुझे कहाँ तक जाना होगा? F तक। अब देखते हैं B, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? तो देखिए ये 0, अब जो 0 से ऊपर हैं वो सारे धनात्मक हैं, अब जो 0 से नीचे हैं वो सारे के सारे ऋणात्मक। ठीक है, तो G क्या होगा हमारा यहाँ पर? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। अब देखिए C, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। बिंदु B ये रहा और बिंदु E ये रहा। तो देखिए B यहाँ पर देखिए संगत पूर्णांक का क्या मतलब है कि B के साथ में या B के साथ कौन सा पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम B के जो साथ है वो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, प्लस का 4। और E देखिए 0 से नीचे है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और ये हम गिनती कर चुके, जो हमारा F है वो क्या दर्शाता है? -8, तो उसके बाद -9 -10, तो E क्या है मेरा? -10। अब देखते हैं हम पार्ट D में क्या है? इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे अधिक है?
तो हमें पता है कि जो जीरो के ऊपर या राइट साइड में होगा वो सबसे बड़ा होता जाएगा, और जो जीरो से नीचे या लेफ्ट साइड में होगा वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड में जो जीरो के जितना पास होगा वो उतना बड़ा होगा, और जीरो से जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा, और राइट साइड में जीरो के जो जितना पास होगा वो उतना छोटा होगा, और जो जितना जीरो से दूर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा मान किसका होगा हमारा यहाँ पर +8 यानी कि डी का। अब देखते हैं ई, सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए हमें आप अब सभी के मान लिखने हैं, जैसे कि 0 ए का क्या मान होगा जमा का 2, और बी का क्या मान होगा जमा के 4। ऐसे आप खुद गिनती करके लिख लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोल रहा है, वर्ष के विशेष दिन भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमान की सूची। इसमें क्या कहा गया कि एक साल में कोई एक दिन चुना हमने, मान लीजिए संडे के दिन सियाचिन का तापमान ये था, शिमला का ये था, अहमदाबाद का ये था, दिल्ली का ये था, और श्रीनगर का तापमान ये था। ठीक है, अब इनसे हमें सवाल पूछा है कि पहला, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। तो देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि वो 0 से नीचे जा रहा है, तो कौन सा जो यहाँ पर निशान आएगा माइनस का। 0 से 2 डिग्री नीचे तो इसमें भी माइनस। 0 से 30 डिग्री ऊपर, अब वो 0 से ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब वो बढ़ रहा है तो प्लस का। फिर 20 डिग्री ऊपर फिर से बढ़ रहा है तो प्लस का। फिर 0 से 5 डिग्री नीचे, यानी कि धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है तो माइनस का। अब देखिए बी, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित कीजिए। अब देखिए मेरे पास -25 से +40 तक में तापमान दे रखे हैं। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। तो देखिए पार्ट बी में क्या बोला गया है कि जैसे कि मेरा सियाचिन का तापमान है -10 डिग्री, तो आपको संख्या रेखा पर -10 कहाँ मिलेगा, ये रहा। अब शिमला का कितना है -2 डिग्री, तो मुझे कहाँ मिलेगा, देखिए 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, तो यानी कि यहाँ पर ये मुझे क्या मिलेगा -2 डिग्री। उसी तरह से देखिए अहमदाबाद का जमा में 30 है, तो देखिए ये रहा जमा में 30। फिर दिल्ली का 20 है तो ये रहा। फिर श्रीनगर का -5, ये 0 के बाद -5। ठीक, कौन सा स्थान सबसे अधिक ठंडा है। आपको ये पता होगा कि फ्रीज में जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री पे जमती है, और अगर तापमान 0 से और कम होता जाए, यानी कि -1, -2, -3, तो वो तापमान और कम होने की वजह से ठंडक और बढ़ती जाएगी। तो देखिए इनमें सबसे कम, या यूं कहूँ कि सबसे ज़्यादा माइनस में कौन है, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जो माइनस में है वो है हमारा सियाचिन, जहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। तो सबसे ज़्यादा जो ठंडा इलाका होगा वो सियाचिन का होगा। बी और डी, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर निशान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जमा का लेना है। जब निशान न दे रखा हो तो हमेशा जमा या प्लस साइन का यूज़ करते हैं। तो देखिए 10 डिग्री से कौन कौन ऊपर, एक तो अहमदाबाद है और एक दिल्ली है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित युग्मों में, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कोई दो, कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर का क्या मतलब होगा मेरा, राइट साइड में। तो देखिए ये 0, ये राइट साइड में, इस साइड संख्या कैसी होगी, बड़ी, और ये है मेरा लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड
और ये वाली होगी मेरी पॉजिटिव साइड। तो यहाँ जो संख्या होगी इस साइड 0 के वो बढ़ती जाएगी और इस साइड जो 0 के बढ़ती जाएगी वो मतलब छोटी होती जाएगी। तो देखिए 2 और 9, सबसे पहले 2 आएगा फिर उसके बाद 9 आएगा। तो ये वाला जो युग्म है ये हमें सही दर्शाता है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो संख्या रेखा के दाईं तरफ स्थित है। अब देखिए -3 और -8 इनमें दाईं तरफ कौन होगा? देखिए सबसे पहले कौन आया होगा? -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7 और -8। तो देखिए ये साइड तो लेफ्ट साइड है, लेकिन जब हम इधर जाएंगे तो राइट साइड होती चली जाएगी। तो देखिए जो -3 है ये तो हो जाएगा मेरा राइट साइड में, और जो -8 है ये होगा मेरा लेफ्ट साइड में। अब देखिए सी में देखिए ये 0 और ये वाला है -1। तो हमें साफ पता चल रहा है कि -1 ये तो हो जाएगा लेफ्ट साइड, और जो 0 है वो होगा राइट साइड। उसी तरह से अब देखिए डी में क्या है? -11 और 10। तो देखिए ऐसे मान लीजिए संख्या रेखा है, ये बीच में 0 है, इधर क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5 और कहीं पर होगा -11। इधर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 और फिर उसके बाद कहीं जाकर मुझे क्या मिल जाएगा? 10। ठीक, तो देखिए -11 किधर है? -11 किधर की तरफ है? लेफ्ट साइड में, और 10 किधर है? राइट साइड में। अब देखिए पार्ट ई में हमसे बोला है -6 और +6। तो इसमें बहुत ही आसान है, ये संख्या रेखा, ये 0, इधर -6 होगा, जितनी दूर -6 होगा उतनी दूर +6 होगा, लेकिन प्लस वाला 6 कुछ इस तरह से होगा और माइनस वाला 6 कुछ इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं कौन किस तरफ है। अब देखते हैं एफ, 1 एंड -100। तो देखिए ये मान लीजिए है 0, यहाँ पर ले रहा हूं मैं 0, तो यहाँ पर तो 1 होगा, 1। अब 0 के राइट साइड में तो 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1, -2, -3, -4 और माइनस का यहाँ पर कहीं जाके -100, जो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। ये क्या है? माइनस का 100, तो ये 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 100 लेफ्ट साइड या फिर बाईं तरफ और 1 राइट साइड यानी कि दाईं तरफ। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पार्ट ए, 0 और -7। तो देखिए यहाँ पर ये 0, अब यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए -1, -2, -3, -4, -5, -6 और फिर उसके बाद -7। तो हमें कितने पूर्णांक मिले इस साइड में? -1 मिला, -2 मिला, -3 मिला, -4 मिला, -5 मिला, -6 मिला। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 0 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक हैं? 6। अब देखिए बी, -4 और 4। तो देखिए ये 0, इधर देखिए 1, 2, 3, 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, फिर उसके बाद इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। तो इस तरह से आप खुद काउंट कर सकते हैं। अब देखिए सी, -8 और -15। तो दोनों के दोनों माइनस में, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे मुझे? 0 के लेफ्ट साइड में। तो जाहिर सी बात है, बस मैं 0 और यहीं से संख्या रेखा को ऐसे कर देता हूँ, तो
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, फिर उसके बाद -10, फिर 11 12 13 14, मान लीजिए यहाँ मुझे मिला -15। तो ये रहा मेरा -8, ये रहा 15। इसके बीच में संख्या गिन लीजिए कितनी आएंगी। अब देखिए D -30 और -23, ये भी मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो 0 के बाद -1 2 3 से आप गिनती कर लीजिए। जहाँ पर 23 आए उस पर गोला मार लीजिए, फिर जहाँ पर -30 आए उस पर गोला मार लीजिए। इन दोनों के बीच में संख्याएं गिन लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। इसमें क्या है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ये बात ध्यान रखना है मुझे कि वो जो पूर्णांक पूछ रहा है वो हमेशा 20 से बड़े होने चाहिए। तो देखिए 0 से जैसे जैसे हम इधर जाते जाते हैं हम छोटे होते जाते हैं। -20, इससे छोटा क्या होगा -21, और इससे छोटा क्या होगा -22। अब मैं आपसे यूं बोलूँ कि -22 से बड़ा क्या होगा -21, -21 से बड़ा क्या होगा -20, तो -20 से बड़ा क्या होगा -19, इससे बड़ा -18, इससे बड़ा -17, इससे बड़ा -13, और फिर सबसे बड़ा -1 से बड़ा क्या होगा 0, और फिर 0 से बड़ा क्या होगा 1 से बड़ा क्या होगा 2। ठीक है। उसी तरह से बी में -10 से छोटे 4 पूर्णांक। अब जैसे कि मैं कह चुका हूँ कि -20 उससे छोटा -21, तो बस हमें गिनती क्या करनी है -10, इससे छोटा क्या होगा -11, और -10 से बड़ा क्या होगा -9। ठीक है। तो -10 ये रहा, इससे छोटे करने तो इसके आगे बढ़ जाओ तो -12 -13 -14 -15 -16। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। मतलब इसमें एक सच है एक झूठ है, और जो झूठ है उसे मुझे सच में बदलना है। तो देखिए पार्ट ए, संख्या रेखा पर कोई संख्या रेखा है -8 -10 के दाईं ओर स्थित होगा। तो ठीक बोल रहा है ये, क्योंकि 0 के बाद -8 होगा, -1 -2 -3, फिर -8, और फिर -9, फिर -10। तो देखिए जो 10 है वो मेरा किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, और जो 8 है वो मेरा राइट साइड में। ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। अब बी, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित होगा। तो देखिए ये संख्या रेखा, इसमें 0 से इस तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से कहीं पर जाके -50, फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, फिर उसके बाद -80, फिर -90 -91 -92, फिर कहीं जाके मुझे -100 मिलेगा। अब देखिए इसमें बी में क्या बोला है, संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं तरफ है, नहीं ये बाईं तरफ है। तो हमें क्या सही करना होगा इसमें कि -100 -50 के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में है। अब देखिए सी, यहां पर देखते हैं हम सी में क्या बोला है, सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। बिल्कुल ठीक। ये 0 के बाद जो शुरुआत होती है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। अब देखते हैं सी, सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए 0 के बाद क्या आएगा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, तो -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, -5 से छोटा -6, -6 से छोटा -7, -7 से छोटा -8। इस तरह आप संख्याओं के भंवर में फंसते ही जाएंगे और आपको कभी अंत नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अंत में परेशान
अंत में परेशान होकर कह देते हैं कि सबसे छोटा होगा माइनस अनंत। इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस का अनंत। तो इसमें जो पार्ट सी है इसका सही करेक्शन क्या होगा कि -1 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो है माइनस अनंत। अब देखिए डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जीरो में जैसे इधर बढ़ते ही जाते हैं तो हम और छोटे होते जाते हैं। देखिए -25 इससे छोटा होगा -26। तो इसमें ये चीज़ जो है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, गलत है। इसको उल्टा करो, -25 पूर्णांक -26 से बड़ा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -26 -25 से छोटा है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या है? एक संख्या रेखा खींचिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमने संख्या रेखा एक खींच ली। ठीक, अब देखिए पार्ट ए में हमसे क्या बोला है? यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो मान लीजिए ये 0 है। अब इधर देखिए -1 -2। अब हमसे कह रहा है कि -2 के दाईं तरफ चलना है। तो देखिए -2 यहाँ खड़े हैं हम। अब मुझे कितने कदम चलना है? 4 कदम। पहला कदम -1, दूसरा कदम 0, तीसरा कदम 1 और चौथा कदम जो रखूंगा वो 2 पर रखूंगा। तो कहाँ पर पहुंच जाऊंगा मैं? -2 से चलूंगा तो +2 पर पहुंच जाऊंगा। तो -2 से 4 कदम चलने पर +2, -2 से दाईं तरफ 4 कदम चलने पर +2 पर पहुंच जाऊंगा। अब देखिए पार्ट बी, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम, देखिए यहाँ पर 1 ये रहा, फिर इसके हमें बाईं तरफ चलना है। बाईं तरफ होता है लेफ्ट साइड। तो देखिए पहला कदम 0, दूसरा कदम -1, तीसरा कदम -2, चौथा कदम -3 का होगा, फिर उसके बाद पांचवा कदम -4 होगा, और जो पांचवा कदम, चौथा कदम -3 और पांचवा कदम -4 और छठा कदम -6। तो देखिए जब हम 1 से 5 कदम दाईं ओर चलें, जब हम 1 से 5 कदम बाईं ओर चलें तो हम -4 पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए सी, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर खड़े हैं, तो मान लीजिए -7 और ये -8, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ठीक, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? अब मुझे -13 पर पहुंचना है, तो मुझे क्या करना होगा? कहाँ, किस तरफ जाना होगा? देखिए हम -8 पे खड़े हैं, अब मुझे -13 पे पहुंचना है, तो किस दिशा में चलूंगा? अब -13 का क्या मतलब होगा? बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। तो -9, -10, -11, -12, -13। तो मुझे किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड, यानी कि बाईं तरफ। अब देखिए पार्ट डी, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पे खड़े हैं, मतलब यहाँ पे, तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में जाना होगा? अब मैं -6 पे खड़ा हूँ। अब मुझे -1 पर पहुंचना है, तो देखिए इधर जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो -7, -8, लेकिन मुझे -1 पे जाना है, तो किस तरफ जाऊंगा मैं? राइट साइड में। और आप सभी को मेरी तरफ से